देखो भाई, नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 9-10, पुराने के अकॉर्डिंग 11-12। बात है, चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले ये समझना जरूरी है बायोटेक्नोलॉजी है क्या। बहुत सारे बच्चे जो मेडिकल में ये सोच के आते हैं कि डॉक्टर बनेंगे, है ना, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता। लेकिन जब वो 12th पढ़ ले तो उन्हें मालूम पड़ता है कि डॉक्टर बनने के अलावा भी और भी स्कोप है मेडिकल फील्ड के अंदर, जिसमें से एक बायोटेक्नोलॉजी भी है। तो हम लोग ना आज बेसिकली एक ऐसी ब्रांच पढ़ने वाले जो शायद आप में से कुछ की जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि तुम में से कुछ एक आध इसमें जाने वाले हैं। ठीक है यार, चारों करी रिकॉर्डिंग। थैंक गॉड। और तू शांत बैठना क्यों यहाँ तो कोई नहीं, यहाँ सुन ले, तेरे कुछ खजाना था भी नहीं बैग के अंदर, जैसे बड़ा उसमें खजाना भर रखा होगा। तो बायोटेक्नोलॉजी देखो, इसका मतलब समझते हैं। अब इसका बताऊंगा ना सिंपल डेफिनेशन, मतलब दुनिया का सबसे सिंपल डेफिनेशन आपको समझाता हूं बायोटेक्नोलॉजी का क्या है। जो एक इंसान दूसरे इंसान के साथ करता है वही इसकी डेफिनेशन है। समझोगे क्या? गलत मत सोचो। नहीं, जब एक लिविंग दूसरी लिविंग का यूज करता है सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, इस चीज को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। जैसे आजकल एक इंसान दूसरे इंसान का फायदा उठाता है सिर्फ अपने काम के लिए, हाँ कि ना। सेम बायोटेक्नोलॉजी, अगर मैं किसी सेल का यूज कर रहा हूं लैब के अंदर सिर्फ किस लिए कि मुझे उससे फायदा हो रहा है, या सुनो, फायदा इन द सेंस क्या, प्रोडक्ट मिल रहा होगा ना। जैसे हम लोग घर में गाय पालते हैं तो दूध के लिए पालते हैं, या सुनो। तो जब भी हम किसी लिविंग को ग्रो कराएंगे या कल्चर करेंगे सिर्फ अपने फायदे के लिए, तो किसी लिविंग को यूज करना अपने फायदे के लिए से क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। दैट मीन्स यूजिंग अ सेल, या सेल यूज कर सकते हैं, और द होल ऑर्गेनिज्म, और अ पार्ट ऑफ इट, किसके लिए? फॉर प्रोडक्ट और देयर सर्विसेज। अब ये समझना क्या है, हम बैल से दूध तो नहीं ले सकते भाई, कि ले सकते हैं? नहीं, तो बैल से प्रोडक्ट मिलना पॉसिबल नहीं, लेकिन बैल से सर्विस मिल सकती है, आके ना। तो किसी भी लिविंग का इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए, इसको सिंपल भाषा में बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, आके ना। अब हमारा फायदा क्या होगा, सर्विस या प्रोडक्ट या दोनों। अब सवाल ये कि सर जो आपने समझाया है और जो वर्ड है मैच ही नहीं कर रहा कहीं, कैसे? सर देखो, बायोटेक्नोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक बायो और टेक्नोलॉजी से, और जो मैंने बात कही है वो इन दो में से किसी से मैच नहीं कर रही, हाँ के ना। भाई मैंने कहा है लिविंग बीइंग का यूज करना सिर्फ अपने फायदे के लिए, और जो वर्ड जिससे बना है उसमें ये कहीं चीज फिट ही नहीं हो रही है, जबकि ऐसा होता ही नहीं। डेफिनेशन जब भी डिफाइन की जाती है तो उस वर्ड से बनाई जाती है। तो मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी आगे पढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं, बायोटेक्नोलॉजी दो टाइप की होती है। एक होती है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, जो पुराने समय से चली आ रही है। एक होती है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। अब जरा दोनों को समझने का प्रयास करते हैं, दोनों में फर्क क्या है। ट्रेडिशनल वही पुराने वाले, जैसे हम पहले काउ से मिल्क लिया करते थे, तो वो हमारा था ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। ऐसा नहीं है कि आज आपको काउ पनीर नहीं दे रही है, वो भी आज क्या दे रही है, मिल्क ही दे रही है। तो मॉडर्न और ट्रेडिशनल में सेम ही है, मतलब वो पहले मिल्क और अब भी। पता फर्क क्या है? पहले हम चाहते थे ये काउ ज्यादा से ज्यादा दूध दे, तो हम इसके लिए क्या करते थे, इसके पेरेंट्स चुनते थे बेस्ट बेस्ट, मेल पेरेंट सबसे बेस्ट, फीमेल पेरेंट सबसे बेस्ट, क्रॉस कराया और हमें बच्चा मिला जिसमें सबसे ज्यादा टेंडेंसी थी, ज्यादा कैपेसिटी थी मिल्क प्रोड्यूस करने की। ऐसी करते थे, इवन आज भी गांव में करते। मतलब जब आप क्या करो, मान लीजिए आपने मेल और फीमेल पार्टनर लिए बेस्ट, उनको आपस में मिला के क्या बनाया, एक काउ बनाया। तो यहां पे इसको आप क्या बोलते हो, दिस इज नॉन एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। मतलब आप अगर आर्टिफिशियली इनके बीच में क्रॉस करा रहे हो और एक नई नई तरह का ब्रीड बना रहे हो, दैट इज नॉन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर आपको पहले के समय में काऊ में कोई चेंजेस करने होते तो आप उनको नेचुरली उनके पेरेंट्स से क्रॉस करा के एक नया बच्चा बनाते थे, जिनमें उनसे ज्यादा बेटर क्वालिटीज हुआ करती थी। अगर आज मुझे इस काऊ के अंदर एक फीचर लेके आना है तो मैं क्रॉसिंग नहीं कराऊंगा बिल्कुल भी। हमारे पास आज इतनी टेक्नोलॉजी है
कि हम इस काऊ में ऐसा डीएनए लगा देंगे जिस डीएनए के लगते के साथ ही इसके मिल्क प्रोडक्ट क्वालिटी और क्वांटिटी इंक्रीज कर जाएगी। बेस्ट भी है। पहले यार देखो, सोचो पहले देखो, क्रॉस होने के बाद बच्चे में वो सारी खूबी आ जाए जो आप चाहते हो, क्या ये जरूरी है? नहीं। लेकिन इसमें चेंज कराने के बाद वो क्वालिटी जरूर आएगी जो हम चाहते हैं। तो हम जो लगाते हैं बायोटेक्नोलॉजी, वो मेन हमारा मॉडर्न से, हम आज टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं। बायो माने लिविंग, लिविंग की बॉडी में टेक्नोलॉजीज लगा के उनका डीएनए चेंज कर देना, दिस इज नॉन एज बायोटेक्नोलॉजी। ये हम क्यों कर रहे हैं सर? प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। मैं मानता हूं घूम फिर बात हुई है। इंटीग्रेशन जानते हो? इंटीग्रेट मतलब जोड़ने को इंटीग्रेट कहते हैं हमेशा, ठीक है। इंटीग्रेशन नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, यानी जो हमारे पास जो भी नेचुरल साइंस की जो आज हम जितना जानते हैं, उस साइंस को ऑर्गेनिज्म के साथ कनेक्ट करना, या सेल्स के साथ कनेक्ट करना, या ऑर्गेनिज्म के एक पार्ट के साथ। कभी कभी हमें पूरे ऑर्गेनिज्म से मतलब ही नहीं होता, भाई हमें नहीं चाहिए पूरा, हमें सिर्फ इसके एक पार्ट से हमारा काम बन रहा है, तो हम पूरा ऑर्गेनिज्म क्यों कैरी करें भाई? तो अगर हम क्या नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिज्म या सेल या इनको आपस में जोड़कर हमें जो मिलता है, दैट इज प्रोडक्ट और या सर्विसेज, इसी को हम क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। तो आपसे एग्जाम में सिर्फ इतना आएगा, EFB के अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन कर दो। अगर आपने ये कर दिया, टीचर नंबर काट देगा। मैं क्या कह रहा हूं, दोनों का मतलब सेम है, ये उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है और इसको आप चेंज नहीं कर सकते बिल्कुल भी, इसको आपको एज इट इज रट्टा ही मारना है। अच्छा, तो हम अभी जरा अपने मुद्दे पे आते हैं, वो है हमारा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को आप थोड़ी देर के लिए एक साइकिल मान लीजिए। तो इस साइकिल के दो पहिए हैं, इस साइकिल उन दो पहियों पे चलती है, ठीक है। तो मान लीजिए एक साइकिल है और इस साइकिल के दो पहिए, सारा बड़ी साइकिल बन गई, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो पहिए हैं, इन पहिए का नाम क्या भाई? साइकिल, जो पूरी साइकिल है, इस पूरी साइकिल का नाम है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। और ये पूरी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी दो चीजों पे रन करती है, 1 और 2। पहले का नाम है जेनेटिक, स्पेलिंग भूल गया, इंजीनियरिंग, मैं भूल जाऊं स्पेलिंग, हो सकता है ऐसा। और दूसरी वाली का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग या बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। अल्टीमेटली बात एक ही है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, इसके दो पहिए, एक भी पहिया टूटा ना, ये पूरी बायोटेक्नोलॉजी मुंह केवल नीचे धड़ाम से गिरेगी। यानी अगर इस पूरी बायोटेक को चलना है तो ये दोनों दोनों पहिए होने जरूरी हैं। मैं आपको समझाता हूं पहले पहिए की बात, कि पहला पहिया माने जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसके लिए एक लाइन आती है, टेक्निक टू ऑल्टर द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देखो, हम जानते हैं जेनेटिक मटेरियल की हम किसकी बात करना चाह रहे हैं? डीएनए की बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी भी लिविंग का डीएनए चेंज करते हो तो किसी टेक्नोलॉजी की हेल्प तो लोगे, या ऐसे छू मंतर कर लोगे? नहीं ना। तो जिस टेक्नोलॉजी की हेल्प से, यानी कि जिस टेक्निक की हेल्प से आप किसी का डीएनए चेंज करते हो, उस टेक्निक को क्या बोलेंगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग। एक सवाल है, सर इंजीनियरिंग वर्ड क्यों लगाया जा रहा है? देखो आपको बता दूं मैं, जैसे कोई इंजीनियर होता है, जैसे आपका जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनता है, अगर उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को बनाने के लिए जब वो शुरू में कैलकुलेट करते हैं पेन पेपर पे, कि मान के चल लीजिए आप कैमरा ओपन करते हैं ना, तो वो पहले कैलकुलेट करते हैं कि हम जब कब टच करेंगे फिंगर और कब जाके वो कैमरा ओपन होगा, बीच में एक टाइम लैग होता है। तो वो पहले पेज पे सब करा जाता है कि भाई देखते हैं कितना टाइम लग आएगा। अगर उनके कैलकुलेशन से, मान लीजिए उन्होंने कैलकुलेशन कुछ ऐसा बनाया, उन्होंने कहा कि हाँ हम इस चीज को ऐसे लगाएंगे तो इसमें टाइम गैप इतना आएगा। मान लीजिए कैलकुलेशन करते वक्त वैल्यू आ रही है कुछ 14 पॉइंट, इमेजिन कर लीजिए इंजीनियर कोई काम कर रहा है और उसने काम करते वक्त एक वैल्यू आती है 14.7329, ये एक उसका वैल्यू आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको राउंड फिगर में 15 कर लेंगे, या 14.5 कर लेंगे, या 14 कर लेंगे, ये करेंगे।
इंजीनियर को पता है अगर उसने राउंड फिगर किया तो जितना वो राउंड फिगर कर रहा है यही चीज उस डिवाइस में एक बहुत बड़ा लैग क्रिएट कर सकता है, हाँ कि ना। इसीलिए इंजीनियर इसी वैल्यू पे ही काम करेगा, इससे ना तो ज्यादा ना इससे कम। यानी इतना बारीकी से काम सिर्फ कौन करते हैं? इंजीनियर्स। अगर एक सिविल इंजीनियर ब्रिज बनाना है, उसको ब्रिज के लिए एंगल आता है 40.329 डिग्री, तो वो उसी एंगल को लेके ब्रिज बनाए, क्योंकि उसे पता मैंने 40 डिग्री एंगल लिया तो ब्रिज कोलैप्स कर सकता है। यानी कि दुनिया में कौन ऐसी फील्ड है, कौन सी जो बिल्कुल भी सेक्रीफाइस नहीं करती अपनी वैल्यू? आंसर इज इंजीनियरिंग फील्ड बिल्कुल सेक्रीफाइस नहीं करती। जो वैल्यू आई है वो उसी पे ही काम करेंगे, चाहे उनको जितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़ जाए। डॉक्टर नहीं करता, अगर मेडिकल फील्ड में कहाँ होता है। अगर मान के चल लीजिए ये हार्ट है, यहाँ पे कैंसर है, डॉक्टर यहाँ तक उड़ा देगा पूरा पार्ट। क्या डॉक्टर एक एक सेल चेक करता है? क्या नहीं नहीं यार ये सेल नॉर्मल रहने दो, नहीं नहीं, वो सारा उड़ा देगा वहां का। यानी बारीकी से काम किसको बोलते हैं इस फील्ड में? तो क्योंकि अच्छा, बारीकी से जो बारीकी वाले हाथों को बोलते हैं स्किलफुल हैंड, इसमें स्किल होती है। तो क्योंकि हमें बायोटेक्नोलॉजी में स्किलफुल हैंड्स की नीड होती है, जरूरत होती है, क्योंकि देखो डीएनए को एक सही पॉइंट से कट करना, सही पॉइंट से जोड़ना, इसमें एक स्किल तो चाहिए भाई। क्योंकि इतना मुश्किल, इतना आसान नहीं है कि आपने कहीं से भी कट किया। अगर हमें जहां से काटना डीएनए को वहीं से ही काटना पड़ेगा, तब हम उसमें दूसरा डीएनए लगाएंगे। और इतना स्किलफुल काम सिर्फ किस फील्ड में होता है? इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर। तो इसीलिए बायो में यहाँ पे अच्छी खासी लगाई गई है इंजीनियरिंग, तो इसीलिए बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो दोबारा सुनना, किसी के भी डीएनए को चेंज करने की टेक्निक को हम क्या बोलेंगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग। सवाल है आप क्यों कर रहे हो ऐसा? भाई मान के चल लीजिए आपने एक का डीएनए चेंज कर लिया, ठीक है, आपने डीएनए चेंज कर लिया, और ऐसा है ये काम करने में ऐसा नहीं कि सेकंड लगते हैं, कई बार ये दिन लग जाते हैं, हफ्ते भी लग जाते हैं, महीने भी, इवन साल भी लग जाते हैं। क्योंकि भाई अगर मान चलो हम लगा रहे डीएनए सही जगह पे नहीं लगा तो हमें तो दोबारा करना पड़ेगा ना। तो मान लीजिए हमने 4 महीने लग के एक सेल में डीएनए डाला। हमने डीएनए क्यों डाला होगा? सिर्फ प्रोडक्ट लेने के लिए, वरना हमारे इतना फालतू टाइम तो है नहीं कि जाके हम बैठ के लैब में काम करके आए। तो हमें इससे कोई प्रोडक्ट चाहिए होगा। अब सवाल ये है कि यार आपने उसमें डीएनए डाला और 4 महीने लग गए, अब क्या आप उस सेल को ऐसे ही छोड़ दोगे लैब में कि नहीं नहीं मैं कल तक आऊंगा, मुझे मेरा प्रोडक्ट मिल जाएगा जो मुझे चाहिए? नहीं। अगर गलती से आपने इसको एक ऐसे मीडियम में रख दिया जहां पर इसको अच्छी कंडीशन नहीं मिली तो मर जाएगा। और अगर ये सेल मर गया तो ये सेल नहीं मर रहा, आपके 4 महीने की मेहनत साथ लेके जा रहा है। आप खुद सोचो ना, अगर आपने किसी के बॉडी पे डीएनए को चेंज किया है तो कुछ तो आपको से चाहिए होगा। क्या आप उसको ऐसे छोड़ दोगे? भाई आपके पास 10 गाय है, आपने एक गाय में डीएनए का थोड़ा सा चेंज किया, तो जैसे 9 गाय को रखते हो वैसे 10 को रखोगे? अरे भाई अगर 10 गाय गई ना तो आपने जो साल भर 2 साल लगाई है सब मेहनत पानी में गई। यानी आपको उसको सबसे स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा कि उसे उसे बुखार भी ना आ जाए, क्योंकि अगर बुखार भी आ गया तो भी नहीं पता आपका क्या जो रिजल्ट आएगा, मतलब आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है हमारा केमिकल इंजीनियरिंग या बायो प्रोसेसिंग। इसमें सुनना क्या होता है, ये जिस सेल में हमने डाला डीएनए इसको बोलते हैं होस्ट सेल। भाई जिस सेल में आपने डीएनए डाल दिया है उस सेल को आपको एक अच्छा खासा मीडियम देना पड़ता है ताकि उस मीडियम में ग्रो करे, और जब ग्रो करेगा तो आपका प्रोडक्ट भी आपको बना बना कर देगा। तो ग्रो करने के लिए हमें एक मीडियम को प्रिपेयर करना पड़ेगा ना भाई, यस और नो। और मीडियम प्रिपेयर करने के लिए, मीडियम इन द सेंस क्या, उसमें पीएच कितने होने चाहिए, आयंस कौन से होने चाहिए, ठीक है, सॉल्ट कौन से होने चाहिए, शुगर कितना होना चाहिए, ये सब प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। और ये काम वो ही कर सकता है जिसने केमिकल इंजीनियरिंग कभी करी हो जिंदगी में। नॉर्मल बंदा तो देखो, हम जाएंगे तो हम या तो शुगर बहुत ज्यादा भर देंगे या बहुत कम भर देंगे, परफेक्ट वैल्यू हम नहीं डिसाइड कर सकते। तो केमिकल इंजीनियरिंग दैट मीन्स इसमें हमें केमिकली एक ऐसा मीडियम प्रिपेयर करना होता है जो हर मायने में बेस्ट हो, सो दैट जिसमें आपने डीएनए को चेंज किया उसे यहाँ पे रखो और वो आराम से ग्रो करे, तभी वो आपका प्रोडक्ट देगा। ठीक है, तो यहाँ पर इमेजिन करो ना कि आपने एक मतलब सोचो साइंटिस्टों ने मिलकर एक इंसान का डीएनए चेंज किया है और ये काम करने में उनको 20 साल लग गए हैं, और वो जानना चाहते हैं कि इस डीएनए से इंसान में क्या बदलाव आ सकता है। तो जिसमें बदलाव क्या है, क्या उसे छोड़ेगा कि जा हाथ से घूम के आ जाए आराम से? अगर गलती से बीमारी हो गई, ये मर गया, 20 साल गए साइंटिस्ट के।
तो इसे रखेंगे ऐसी जगह में जहां पर इसके लिए अच्छे से अच्छा फूड आएगा, जिसमें कोई पैथोजन नहीं होगा, कोई बीमार करने वाला नहीं होगा, अच्छी एयर क्वालिटी मिलेगी, अच्छा रहन सहन मिलेगा, क्योंकि जब ये जिंदा रहेगा तभी तो हमारा काम बनेगा ना। तो वही काम तो हम भी यहाँ कर रहे हैं।